नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री के सेक्शन से ये चौथी क्लास है आज और वैदिक काल से पहली वाली क्लास है। सिंधु सभ्यता में 3 क्लास हो चुकी हैं, करीब करीब 80 क्वेश्चन उसमें कराए थे और वैदिक साहित्य की या वैदिक काल की ये पहली क्लास है। पिछली वाली क्लास में आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से आपका स्कोर आया है। अब वैदिक काल से ये दूसरी क्लास आज रहेगी, सॉरी पहली रहेगी और वैसे ये चौथी क्लास है। पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है निरय जाति समूह को, यायावरी जन को, या भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो सबसे पहले आंसर पर जाने से पहले एक बात ये कर लीजिए कि जो आर्य थे तो आर्य का मतलब था उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, ऊंची जाति का। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये आर्यों की जाति की ओर इशारा करते थे कि भाई आर्य क्या थे। तो उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन या फिर ऊंची जाति के, ये आर्य शब्द को इंगित करते थे। और वैदिक काल में ही एक संस्कृति हुआ करती थी, क्लासियस संस्कृति। तो क्लासियस संस्कृति में आर्यों को क्या कहा गया था? तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि भाई आर्य क्या थे। दूसरा, क्लासियस संस्कृति में आर्य को क्या कहा जाता था? तो क्लासियस संस्कृति जो ये थी, इसमें आर्यों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल की एक संस्कृति थी। तो इसमें आर्यों को उत्तम व्यक्ति माना है, उत्तम व्यक्ति माना है। तो क्लासियस संस्कृति में उत्तम व्यक्ति, और वैसे आर्य कौन थे? ऊंची जाति के लोग, उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन। तो ये तुम्हारा आर्यों को या आर्यों के समूह को इंगित करते थे। तो आर्य शब्द इंगित करता है ये तुम्हारा श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, यानी कि वो ऊंची जाति के लोग थे आर्य। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, क्लासियस संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो क्लासियस संस्कृति में उत्तम व्यक्ति माना जाता है। तो क्लासियस संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर का विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करवा दिया, तो वो उत्तम व्यक्ति कहा जाता था आर्य को क्लासियस संस्कृति में। ये वैदिक काल में ही इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पहले वेद की थोड़ी सी बात कर ले कि भाई वेद क्या हैं। वेद, तो वेद थे हमारे 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद,
तीसरा सामवेद और चौथा अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद। तो ये चार तो थे हमारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्ववेद। और पहले तीन वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको कहा जाता था वेदयत्री। क्यों? क्योंकि इनकी जो रचना हुई थी वो वैदिक काल में भी, जो पहला पार्टीशन डिवाइड करते हैं कि भाई वैदिक समाज में एक तो था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में इन तीनों की रचना हुई थी और उसकी हुई थी उत्तर वैदिक काल में। तो इनको पहले तीन वेद को, हालांकि उसकी रचना बाद में हुई है, ये तीन पहले आ चुके थे, तो इनको वेदयत्री और त्रयी त्रयी बोला जाता था या बोला जाता है। वेदयत्री या त्रयी। और इनकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000 बीसी का था, कि 1500 से 1000। और वैदिक समाज की जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल, पहले तो ये याद रखना है कि ये ग्रामीण समाज था। ग्रामीण समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहले आ चुकी थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि अर्बन टाउनशिप प्लानिंग थी सिंधु घाटी सभ्यता। और वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता से बाद का समय। अब ये कैसा, ये ग्रामीण था, और वो कैसी थी, वो नगरीय थी। तो ग्रामीण समाज था। इसको भी दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो था तुम्हारा ऋग्वैदिक काल, एक है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में ही। आज टोटल टाइम पीरियड इसका मानते हैं, लिया जाता है वो 1500 से 600 बीसी का लिया जाता है वैदिक काल का। और ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड लिया जाता है वो 1500 से 1000 तक लिया जाता है। और ये जो लिया जाता है ये 1000 से 600 तक लिया जाता है। तो ये वैदिक में और वेद में। वैदिक ग्रामीण समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ये पनपे थे। ये ग्रामीण था और सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन टाउनशिप प्लानिंग थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और उसके बाद का ये वैदिक काल। इसी में लोहे का प्रचलन आया था, और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था, वो तांबे को जानते थे, तांबे और कांसे को। और वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हो गए थे। और लोहा भी ऋग्वैदिक काल में नहीं आया था, ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के इसका ज्ञात हुआ था लोहे का। तो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्ववेद, इनको तीन को वेदयत्री त्रयी बोलते हैं। और इनकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी 1500 से 1000 के बीच। और ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं इसमें हैं। दूसरी बात, इसको मिटा देते हैं यहीं पर ही।
पहला पॉइंट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं टोटल? 10। तो तीसरा जो मंडल है इसका, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित होता है। सूर्य देवता को समर्पित होता है। और इसके रचनाकार जो थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र किसके? गायत्री मंत्र के। दूसरा पॉइंट, एक तो भाई थर्ड मंडल की बात हो गई। ऋग्वेद या ऋग्वेद में जो पंडित या पुरोहित हुआ करते थे, जो मंत्र वगैरह पढ़ते थे, उनको होत्र कहा जाता था। तो ऋग्वेद में मंत्र या पुरोहित या जो पंडित होते थे उनको होत्र बोला जाता था। होत्र या होता। तो ये उनको नाम था उनका, होत्र या होता उनको बोला जाता था। तीसरा पॉइंट, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो ये दो हैं। एक तो कौस्तुकी और एक है ऐत्रेय। कौस्तुकी और ऐत्रेय। ब्राह्मण ग्रंथों की जरूरत वेदों को पढ़ने के लिए पड़ती थी, यानी कि एक तरीके से ये डिक्शनरी थी। जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी की सहायता लेते हैं, ऐसे ही वेदों को पढ़ने के लिए पहले ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये दो पॉइंट हो गए कि भाई एक तो ऋग्वेद में मंत्र पुरोहित या पंडित जो होते थे उनको होत्र बोला जाता था, और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौस्तुकी और ऐत्रेय। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम भगवान को समर्पित है। और इसमें नौवें मंडल में सोम भगवान के लिए 114 सूक्त हैं, यानी कि उन 114 सूक्त को सोम भगवान के लिए बोला जाता था। पांचवा पॉइंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख आया है। शूद्र शब्द का उल्लेख है। जो हमारे वर्ण थे चार हमारे वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो बात की गई थी, तो शूद्र का उल्लेख जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। तो ये एक ऋग्वेद की छोटी सी जानकारी थी, हालांकि बात तो इसमें बहुत रहेगी है। और यजुर्वेद को दो पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है। एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य में और पद्य में। और सामवेद में संगीत की चर्चा और
जैसे ऋग्वेद का ज्ञानी कौन है? होत्र। ऐसे ही यजुर्वेद का जो ज्ञानी था, तो यजुर्वेद का जो ज्ञानी वो था तुम्हारा उदगाता। उदगाता। तो उदगाता, उदगाता ये पंडित मान सकते हो, पुरोहित मान सकते हो यजुर्वेद का। जैसे इसमें होत्र होता था, ऐसे उसमें उदगाता था यजुर्वेद में। और पार्टीशन कितने में? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और गद्य और पद दोनों में लिखा गया था ये। और सामवेद, सामवेद का ज्ञानी कौन है? ज्ञानी या पंडित सामवेद का कौन है? तो ये है तुम्हारा अधर्यु। अधर्यु, ये है अधर्यु। और सामवेद के, जो सामवेद है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? कौस्तुकी और ऐत्री। ऐसे ही सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसका नाम है पंचविश। पंचविश, पंचविश, ठीक है। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ वो है तुम्हारा शतपथ। कौन सा है? शतपथ। तो ये इनके मतलब कि एक तो इनका ज्ञाता, ज्ञानी, पंडित, पुरोहित, और इनका ब्राह्मण ग्रंथ दोनों का। अच्छा, अब रह गया तुम्हारा अर्थर्ववेद। तो अर्थर्ववेद में एक तो इसका ज्ञानी और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ज्ञानी है इनका ब्रह्मा, ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, गोपथ। तो ये है इसकी जानकारी। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रही नाम है, त्रयी नाम है, या फिर वेद यत्री, क्या बोल सकते हैं? और वेद यत्री, वेद यत्री। तो तीन वेदों का धर्म संग, तीन वेदों का समूह, तीन वेदों का समूह कर लीजिए इसको, ठीक है। या दूसरा, धर्म संग व युद्ध, धर्म संग व युद्ध। या फिर हिंदू धर्म के तीन देवताओं का नाम, या तीन मौसमों का नाम, कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो त्रही या वेद यत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को बोला जाता है। तो ये तीन वेदों का समूह है। ऋग्वैदिक काल में इनकी रचना की गई थी और उत्तर वैदिक काल में अर्थर्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण। अब ये जो वर्ण है, वर्ण की जब हम बात करते हैं तो एक तो इसका उल्लेख जो मिलता है, तो एक तो मिलता है ये रंग के रूप में, कि भाई एक वर्ण, रंग की बात की गई है, रंग की बात की गई है। तो वर्ण का उल्लेख जो मिलता है वो किसकी बात की गई है? रंग की बात। या फिर अच्छा दी, तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण का मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। तो वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जो इसमें वर्ण की बात की गई है वो हो सकता है रंग की बात की गई हो वहां पर। और अर्थर्वेद की जब बात करते हैं तो अर्थर्वेद में औषधि,
औषधियों, कोमा, जादू टोना, वशीकरण, टोटका आदि का उल्लेख उल्लेख मिलता है और इसकी रचना बाद में की गई थी। इसको हम त्रयी या वेद या त्रि में ऐड नहीं करते हैं इसको। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और आयुर्वेद का ज्ञानी या पंडित कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। तो औषधियों का विवरण, जादू टोना का विवरण, वशीकरण, टोटका जो आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। इसका ज्ञानी कौन है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है किसकी जानकारी? अथर्ववेद की। अथर्ववेद। अब बात करते हैं सामवेद की। संगीत की चर्चा, संगीत की चर्चा। सामवेद का ज्ञानी, तो सामवेद का ज्ञानी है अधर्यु। अधर्यु। इसका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये है पंचविश। पंचविश यानी कि साम पंच, साम पंच यानी सामवेद का पंचविश। और सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत की चर्चा की गई है, संगीत की बात की गई है सामवेद। ये तीसरा वेद है। अच्छा जी। इसके बाद में यजुर्वेद। तो यजुर्वेद पहला, यह कृष्ण प्लस शुक्ल में है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये केवल पद्य में रचित है, पद्य में। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, ओवरऑल गद्य और पद्य दोनों में यह रचित है। और इसका ज्ञानी कौन है? किसका? यजुर्वेद का। इसका ज्ञानी है तुम्हारा उद्गाता। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये है शतपथ। शतपथ। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें जैसे उसमें वशीकरण, जादू टोना और औषधियों की जानकारी, तो इसमें ऐसे एक तो यज्ञ व कर्मकांड, यज्ञ व कर्मकांड की चर्चा। ऐसे ही ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो ऐसे ही ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की चर्चा है। ईश्वर की महिमा की चर्चा। तो ईश्वर की महिमा की चर्चा इसमें है। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष मूलतः पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त है ये, पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है, ऋग्वेद। और इसके
10वें मंडल में, 10वें मंडल में, और 10वें मंडल में सबसे पहले, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले शूद्र की जानकारी मिलती है। शूद्र की जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है? शूद्र की। और कितने मंडल हैं? 10। और 9वां सोम भगवान को। तीसरा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन है? विश्वामित्र रचनाकार। रचनाकार। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के बारे में जानकारी पहले दे चुके क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगले वाला, सुमेलित कीजिए। यानी कि एक साइड में ये वेद लिख रखे हैं और एक साइड में इनके जो इनमें किस चीज की चर्चा मिलती है वो बात लिख रखी है। अच्छा जी, ये यहां लिख लीजिए आप ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की। अच्छा, इसमें हो सकता है कि दिक्कत आ जाए कि नंबरिंग अलग है, यही कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिए, ऋग्वेद में मैं लिख देता हूँ कि इसमें किसकी जानकारी है। एक बार मैचिंग करके देख लेंगे, बात बन जाए तो ठीक है। तो ऋग्वेद में ये ईश्वर की महिमा है। तो बी का फर्स्ट कहाँ है? बी का फर्स्ट यहाँ है। देखते हैं कि और उससे बात बनती है नहीं बनती। ठीक है। सामवेद में संगीत की चर्चा है। सामवेद में संगीत की चर्चा है, यानी कि डी का फोर्थ यहां है। अच्छा ठीक है जी। अर्थर्वेद में मैंने क्या बताया था? औषधियों की चर्चा, जादू टोना, वशीकरण, टोटका, इस तरीके की बात। तो एका थर्ड, तो एका थर्ड कहाँ है? यहाँ। और यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड, बलिदान की बात की गई है। तो सी का क्या है? सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, सामवेद में संगीत की चर्चा, यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड, बलिदान की बात, और अर्थर्वेद में वशीकरण, जादू टोना, टोटका और औषधियों का वर्णन की बात की गई है। अगला वाला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड में वेद लिख रखे हैं और एक साइड में इनमें क्या जानकारी मिलती है, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, ठीक है जी। तो ऋग्वेद में किसकी बात है? तो ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा, ईश्वर की प्रार्थना। तो ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में, ईश्वर की प्रार्थना। तो ए का है फोर्थ। तो ए का फोर्थ दो में है, ए में और सी में। तो फिर बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। तो कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, ए और सी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यजुर्वेद में क्या चीज है? यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड की बात है, यज्ञ की और कर्मकांड की। तो बी का सेकंड। अब बी का सेकंड कहां है? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बी का सेकंड वहां चला जाएगा। सामवेद में संगीत की चर्चा, यानी कि सी का फर्स्ट, बी का सेकंड। और अर्थर्वेद में किसकी जानकारी है? अर्थर्वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, औषधियों का वर्णन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। इधर वेद
और उधर जानकारी सम्मिलित की गई है। अगले, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा इसको गलत नहीं कर सकता, तो ये अर्थवेद है, अर्थवेद। और ऋग्वेद में किसकी बात है? ऋग्वेद में किसकी है? ईश्वर की महिमा या प्रार्थना, ईश्वर की महिमा या प्रार्थना। और यजुर्वेद में किसकी है? यज्ञ, बलिदान, कर्मकांड, इनकी बात है। और अथर्ववेद में किसकी है? जादू, टोना, वशीकरण और माया, माया वाले होते हैं जो ये, ठीक है, जादुई माया। अच्छा जी, सामवेद में संगीत की चर्चा, संगीत की चर्चा। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तकी और ऐत्री, कौस्तकी और ऐत्री क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। और ऋग्वेद का ज्ञानी कौन है? होत्र या होता। यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ और ज्ञानी, तो यजुर्वेद का ज्ञानी कौन है? उदगाता। कौन है? उदगाता। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सतपथ। कौन सा है? सतपथ। और अथर्ववेद का ज्ञानी और ब्राह्मण ग्रंथ, तो अथर्ववेद का ज्ञानी कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ये है तुम्हारा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का है गोपथ। गोपथ, गोपथ, गोपथ। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। कौन सा है? पंचविश। और इसका ज्ञानी, ज्ञानी पंडित पुरोहित कौन है? तो इसका है तुम्हारा अधर्यु, अधर्यु। तो निम्नलिखित वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का उल्लेख है? तो ये अथर्ववेद में है। 10वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो मंडल तो 10 हैं, मंडल 10। सूक्त या सूत्र 1028। और ऋचाएं ये है तुम्हारी 10,552, 10,552। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। 11वां क्वेश्चन, ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, तो क्या है ऋग्वेद? सूत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्धों का संकलन? तो जब पहला वाला क्वेश्चन कराया था तो मैंने उसमें बता ही दिया था कि सूत्रों का संकलन है, सूत्रों का संकलन। और ऋग्वेद को और कौन कौन सी बात बोली जाती है? वेदों का वेद है, सबसे पुराना वेद है, सूत्रों का संकलन है, ईश्वर की महिमा और प्रार्थना की बात की गई है, इसका ज्ञानी कौन है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इसमें वर्ण का उल्लेख कहाँ किया गया है, सोम देवता का कहाँ है, 10वें मंडल में कौन सी बात है, तो ये सब हो चुकी है। तो ऋग्वेद है सूत्रों का संकलन, शब्दों का संकलन कोई नहीं है, कथाओं की बात कोई नहीं है, युद्धों का संकलन कोई नहीं है। अगला वाला, सूची को सही सुमेलित कीजिए। एक साइड में वेद हैं और एक साइड में ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। और क्वेश्चन भी ज्यादा पुराना नहीं है। तो पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद का कौन कौन है? कौस्तकी और ऐत्री। और कौन है? कौस्तकी, कौस्तकी और ऐत्री। तो ऋग्वेद का कौन है? कौस्तकी और ऐत्री। तो एका थड़, एका थड़ कहाँ है? ये रहा यहाँ। सामवेद,
तो साम की क्या है, साम को पंच, तो साम का है पंच, साम का है पंच, यानी कि बी का क्या है, फोर्थ, बी का क्या है, फोर्थ। अर्थर्वेद, तो अर्थर्वेद का क्या है, गोपथ, अर्थर्वेद का क्या है, गोपथ, सी का फर्स्ट, ये रहा। और यजुर्वेद का क्या है, सतपथ, यजुर्वेद का क्या है, सतपथ, और डी का सेकंड। इसका ज्ञानी होत्र या होता, इसका ज्ञानी कौन है, सामवेद का, सामवेद का ज्ञानी, और अथर्वेद का ज्ञानी, यजुर्वेद का ज्ञानी। तो सामवेद का है उद्गाता, अथर्वेद का कौन है, ब्रह्मा, और इसका कौन है, यानी कि ऋग्वेद का होत्र, होत्र या होता। और सामवेद का, अथर्वेद का, अथर्वेद का कौन है, ब्रह्मा। और यजुर्वेद का कौन है, यजुर्वेद का है तुम्हारा उद्गाता, उद्गाता। और इसका कौन है, सामवेद का, सामवेद का तुम्हारा अधर्यु, अधर्यु, अधर्यु। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये ठीक है। नेक्स्ट, ये ब्राह्मण ग्रंथ थे, वो वेद थे, तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के ज्ञानी और किसमें कौन सी महिमा या उसका जानकारी दी हुई है वेद से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद के कौन कौन से, कौस्तुकी, कौस्तुकी, और दूसरा ऐतरेय, कौस्तुकी और ऐतरेय, तो कौस्तुकी और ऐतरेय। गोपथ किसका है, आयुर्वेद का, गोपथ आयुर्वेद का। और सतपथ किसका है, सतपथ सामवेद का, सॉरी सतपथ है तुम्हारा कौस्तुकी और ऐतरेय। तो सतपथ ये किसका है, यजुर्वेद का, सतपथ ये, और ये किसका है, आयुर्वेद का नहीं, सॉरी ऋग्वेद का है, ये ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो कौस्तुकी और ऐतरेय। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ किसका है, आयुर्वेद का, गोपथ किसका है, आयुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का कौन सा है, कौस्तुकी, कौस्तुकी और ऐतरेय, कौस्तुकी और ऐतरेय। और सामवेद का कौन सा है, पंचविश, शाम को विष पिएंगे। और यजुर्वेद का सतपथ, सतपथ, और इसका ज्ञानी होत्र, और इसका ज्ञानी सामवेद का कौन है ज्ञानी, और यजुर्वेद का कौन है, और ऋग्वेद का कौन है, ऋग्वेद का कौन है, होत्र, होत्र। और अथर्वेद का कौन है, ब्रह्मा, अथर्वेद का ब्रह्मा। और यजुर्वेद का उद्गाता, यजुर्वेद का उद्गाता, और इसका अधर्यु। तो गोपथ संबंध, गोपथ ब्राह्मण है, तो गोपथ किसका है, आयुर्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, शुक्ल, शुल्क यजुर्वेद, शुल्क ये शुक्ल है, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो पहली बात यही पता होनी चाहिए कि शुक्ल यजुर्वेद कहाँ आता है, तो ये यजुर्वेद में है, यजुर्वेद। कौन कौन से हैं इसमें, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, और ये केवल पद में रचित है, केवल पद में। और यजुर्वेद गद्य और पद में इसका टोटल संकलन है, गद्य और पद में टोटल संकलन है। और यजुर्वेद
का ज्ञानी और ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। और निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, यानी कि इनकी कुछ संहिता हैं, तो वो संहिता इनमें से किसकी है, यानी किसकी बतानी है, शुक्ल यजुर्वेद की बतानी है। तो वाजसनेयी, मैत्रायनी, तैत्तिरीय और काठक। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वाजसनेयी, ये वाजसनेयी, तो ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? मेरे हिसाब से अब ये बच्चा को क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ये नौवा मंडल है, नौवा मंडल है। कौन सा? सोम देवता को समर्पित। ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पे पर नामकृत देवता, यानी कि सोम देवता को ये समर्पित है। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ, बलिदान, कर्मकांड, यज्ञ, बलिदान, कर्मकांड, तो ये कहां है? यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। और ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की प्रार्थना या फिर ईश्वर की महिमा, यानी कि भगवानों का जिक्र। सामवेद में किसकी है? संगीत की, संगीत की। और यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड, बलिदान, इनकी बात की गई है। और अथर्ववेद में वशीकरण, औषधियों का वर्णन, औषधियों का वर्णन, जादू टोना, जादू टोना और माया, माया वगैरह का जिक्र। तो यज्ञ और बलिदान, कर्मकांड, ये यजुर्वेद से हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नांकित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? संकलन का मतलब होता है कि आधे से ज्यादा कॉपी कहां से किया हुआ है, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद की कॉपी है, कॉपी है ऋग्वेद की, यानी कि इसकी बातें सब की सब कॉपी किस में की गई है इनमें से? तो यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, या सामवेद में, या इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद कॉपी है किसकी? तो सामवेद कॉपी है ऋग्वेद की। इसमें से करीब करीब 95% के आसपास, कुछ ही मंत्रों को छोड़कर, मेरे हिसाब से शायद मैं गलत नहीं हूं तो 95 या फिर इससे कुछ कम, तो इसमें इतने ही मंत्र जो अपने हैं सामवेद के, और बाकी सब की सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला वाला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा? तो इसमें एक तो तुम्हारे रोपड़, श्रावस्ती, मथुरा, अतरंजी खेड़ा, तो इन प्लेसों से धातु, लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। तो ये अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा से। तो भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, और अन्यथा ये वाले ऑप्शन।
नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं? तो उपनिषद जो हैं ये दर्शन पर आधारित होती हैं, दर्शन। और उपनिषद का मतलब होता है शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए गुरु के समीप बैठना। देखो ये क्वेश्चन 2002 के आसपास ये कमीशन पूछते थे इनको, लेकिन अब इन्हीं क्वेश्चन को एसएससी फोकस करता है। जो कमीशन 10-12 साल पहले पूछते थे वो ट्रेंड अब एसएससी ने ले लिया है कि भाई उन्हीं बातों को वो अब पूछ रहे हैं 10 से 12 साल बाद। तो उपनिषद पुस्तक जो हैं ये किस पर आधारित होती हैं? ये दर्शन पर आधारित होती हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? शिक्षा के लिए गुरु के समीप बैठना, पास में बैठना, दर्शन पर ही आधारित होती है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ये तो शायद रिपीट हो गया है। यहाँ क्या है? उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर, और उपनिषद का मुख्य विषय है। तो उपनिषद क्या है? ये दर्शन है। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित। अगला, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। तो ये उपनिषद में है, ये उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। और पहली बार मोक्ष की चर्चा, तो पहली बार मोक्ष की चर्चा कहां से मिलती है? ये उपनिषद से मिलती है। अगला वाला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और आचार्य यम का संवाद किस उपनिषद पर आधारित है? तो एक तो ये आचार्य यम थे और ये नचिकेता, ये दोनों आचार्य थे। और यम ने नचिकेता को एक संवाद सुनाया था, और वो संवाद जो था वो इनमें से किस उपनिषद में उसका जिक्र मिलता है? तो जो संवाद दिया था वो ये था कि जो आत्मा होती है, आत्मा ना तो ये जीवित होती है, ना तो ये जन्म लेती है, जीवित या जन्म लेती है, जन्म लेती है, या ना ही ये ना ही ये मरती है, ऐसा कुछ संवाद था। तो ये संवाद कौन से उपनिषद से लिया गया है? ये अध्यात्म ज्ञान है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। ये कठिन बात है, ये जो आत्मा वाली, ये जीवन वाली जो बात बताई गई है कठिन बात है। तो कहां से ली गई है? ये कठोपनिषद से ली गई है, नचिकेता और यम का संवाद। और संवाद की जो बात थी वो कुछ इस पर आधारित थी, जीवन और मृत्यु के पैमाने पर। यानी कि भाई जो आत्मा होती है ना तो वो जन्म लेती है ना ही वो मरती है। तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। ये यम, आचार्य यम और नचिकेता का संवाद था। अगला क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान या संवाद का उल्लेख मिलता है? नाचिकेता आख्यान या नाचिकेता तुम्हारा संवाद का उल्लेख मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। तो नचिकेता आख्यान और जो आचार्य यम का संवाद था, जो आत्मा वाली जो बात बताई थी, आचार्य यम ने नचिकेता को संवाद ये सुनाया था। तो ये कठोपनिषद से ली गई है। और ये कठिन बात है, तो आप ऐसे याद रखिए कठिन बात है, और इसका जिक्र कठोपनिषद में मिलता है। तो ये 25 क्वेश्चन थे। वैदिक साहित्य के,
वैदिक काल के, और ये चौथी क्लास थी आज। तो बताना अपना स्कोर कितना हुआ है। ये वैदिक साहित्य की क्लास थी पहली वाली, और इसके अलावा 2 क्लास अभी इसमें और बन जाएंगी। तो और वैदिक साहित्य का ये कंप्लीट हो जाएगा। वैदिक काल में जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी वैरायटी हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी। और बाकी जो जो इन कमीशन से अलग के बाकी के जो क्वेश्चन है, जो रेलवे में पूछे जाते हैं या कहीं और डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे नीचे ही है सब वो। अगर ये कवर हो जाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली कवर हो जाएंगे आपके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी।